नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान प्रभु ने आज ही अहंकारी रावण का वध किया था, इसी कारण से हम दशहरे को मनाते हैं। तो दशहरे की सभी को शुभकामनाएं, पूरे भारत को और पूरे संसार को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि एक फैमिली बन सके हमारी और आपकी। आज का मैच पे भी बात करेंगे, रोहित शर्मा पे भी बात करेंगे, बांग्लादेश के खिलाफ जो भारतीय टीम का चयन हुआ उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी बात होने हैं, बट सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश पर। बांग्लादेश की टीम आई थी एक ख्वाब सजाकर कि हमने वर्ल्ड क्लास को तो मार दिया है। यानी कि वर्ल्ड क्लास मतलब आप समझ जाइए, जब मैं वर्ल्ड क्लास बोला करूं तो आप समझ जाइए कि वर्ल्ड क्लास मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने जब वो आए थे वहां से जीत कर, तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड क्लास को तो मार दिया है, बट हमारे सामने एक चुनौती है कि भारत जैसी साधारण टीम को भी हम मार सकें। मगर उनका ख्वाब ही रहता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश अभी भी भारत दौरे पर अपनी पहली जीत की तलाश में है। और इस चीज़ की तलाश करते करते बांग्लादेश जो हैं टेस्ट में पिट चुके हैं। लास्ट टेस्ट में खेल रहे थे, मगर वनडे T20 की रूप में पिटे, क्योंकि T20 का ज़माना है। तो रोहित शर्मा ने कहा हम आपको T20 के रूप में मारेंगे। अब T20 में भी रोहित के जो बच्चे हैं, यानी कि क्रिकेट लैंग्वेज में जो क्रिकेट बच्चे हैं, रोहित शर्मा के तो सारे ये बच्चे ही हैं जो आजकल खेल रहे हैं। क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर कहें तो वो भी बांग्लादेशियों को उन्हीं की तरह धो रहे हैं, जैसे कि रोहित शर्मा एंड कंपनी ने धोया था। कि अब क्रिकेट के पापा ने जब धोया तो हम भी तो धोएंगे ना, पैसे ही धो रहे हैं। तो आज भारतीय टीम तो स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लिखा है कि झाड़ू अभियान। हालांकि जिनके सिंबल है हरियाणा में लड़े थे वो आप पार्टी, तो वहाँ तो उनकी झाड़ू नहीं चली, मगर भारत की जो झाड़ू है वो बांग्लादेश के पर दबा दब चल रही है। सुबह टेस्ट में वनडे तो हालांकि नहीं हुए, मगर वनडे भी होते तो वहाँ भी भारत उनके ऊपर झाड़ू ही चलाता, और T20 में भी भारत झाड़ू ही चला रहा है। बट भारत आज कहीं ना कहीं अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है, जिसको काफ़ी लगभग पिछले 3 से 4 साल से भारत अपना रहा है, यानी कि यूज़ कर रहा है अपनी बेंच स्ट्रेंथ को, चाहे वो छोटी टीम हो चाहे वो बड़ी टीम हो। तो उसको भी आज एक बार फिर जो बेंच पे बैठे हुए न्यू कमर हैं उनको मौका देने का। न्यू कमर तो पूरी टीम ही न्यू खेल रही है, मतलब कहने का मतलब ये जिन लड़कों को मौका मिल रहा है वहाँ उन नहीं मिल पाया है, भारत कहीं ना कहीं उनको भी मौका देने का प्रयास करेगा। चाहे वो रवि बिश्नोई हो, चाहे वो हर्षित राणा हो। हर्षित राणा को देखने का मेरा भी सब एक एक्साइटमेंट है कि हर्षित राणा को इंटरनेशनल क्रिकेट में देखाऊंगा, क्योंकि कलकत्ता में जिस हिसाब से उस लड़के ने बॉलिंग की थी मुझे इम्प्रेस किया था उसने। और भारत के लिए वो टेस्ट में वो सॉरी वनडे में और T20 में एक न्यू ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपके मोहम्मद सिराज जो हैं उस तरीके से मोहम्मद सिराज बॉलिंग अच्छा कर रहा है, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में जब तक आप विकेट नहीं लेते हैं, जब तक आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर बना रहता है। जिस तरीके से भारत ICC की ट्रॉफी में तो अच्छा करता है, ICC का कोई भी इवेंट उठा लीजिए आप, भारत अच्छा कर रहा है, बट ICC का टूर्नामेंट के जब फाइनल में भारत जाता है तो वहाँ तो नहीं जीत पा रहा ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो जो जोकर्स वाला एक जो टैग भारत के ऊपर रिसेंट प्रेजेंट टाइम में लग रहा है, तो उसी तरीके से बॉलर के लिए बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, बट जब तक उसके खाते में विकेट नहीं आती हैं, जब तक उसके ऊपर कहीं ना कहीं संदेह बना रहता है। तो हर्षित राणा ये मेरी थिंकिंग है
किसी की थिंकिंग से अपनी थिंकिंग को मैच नहीं करा, बट ये मेरा एक निजी सोच है कि हर्षित राणा वनडे में भारत के लिए एक नया ऑप्शन हो सकते हैं, अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लड़के में क्या कहते हैं, काबिलियत है, उसमें दिखाई देती है। बट कहीं ना कहीं मैं किसी भी टैलेंट को, भारत के टैलेंट को आईपीएल से नहीं नापता। मैं कहीं जब वो भारत के लिए खेले, बड़ी टीमों के लिए खेले, और ख़ासकर जो बाहर जाके परफॉर्म करता है, मेरी ये पर्सनल थिंकिंग, जब कोई भी लड़का, भारत का खिलाड़ी बाहर जाके परफॉर्म करता है, तो मैं उसको एक किस लेवल पे आंकता हूँ, वो तो मैं उस अपने आप को अपना एक पॉइंट जो होता है उसके बारे में बताता हूँ कि ये यहाँ तक पहुँच सकता है। अब जो नए व्यूअर्स हैं, मेरे पुराने वीडियो उठाकर आप देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने आपको क्या कहते हैं, अभी तो खैर मैं खुद यूट्यूब पर नया हूँ, बट मैंने कहीं ना कहीं ये बात बता चुका हूँ कि ये क्या कहते हैं, आपके यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल अगर अपनी क्रिकेट पर काफ़ी क्या कहते हैं काम करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो वही है आता है। अभी शुभमन गिल का थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, डाउनफॉल नहीं कहेंगे, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बिखरे से नज़र आ रहे थे, तो उसने फिर से मेहनत करना स्टार्ट की है, तो कहीं ना कहीं देखिए तो फिर से वो लय में दिख रहा है। तो कोई ना हर प्लेयर में ऐसा ही होता है कि अगर वो कहीं अपनी जो भी उसके अंदर टैलेंट है, अगर उस टैलेंट को क्या कहते हैं पॉलिश करता रहा, तो कहीं ना कहीं वो आगे जा सकता है। इसी तरीके से हर्षित राणा का रवि बिश्नोई चेक प्लेयर है कहीं ना कहीं, और अपने आप को प्रूव कर चुका है। उतने ज़्यादा उसको मौका नहीं मिल पाते, क्योंकि अभी तक रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और क्या कहते हैं कुलदीप यादव को काफ़ी ज़्यादा रिसेंट टाइम में मौके मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उसको मौका नहीं मिल पाते। यहाँ तक युजवेंद्र चहल जैसा बॉलर भारतीय टीम से बाहर बैठा हुआ है। तो रवि बिश्नोई को जो भी मौके मिले, बॉलिंग अच्छा करता है कहीं, बट कहीं ना कहीं रंग दे देता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अपनी लेग स्पिनर है, उस पर अच्छा सा काम करना पड़ेगा, रिजल्ट प्रूव करके देना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा अगर टीम में खेलना है, तो रवि बिश्नोई को भी मौका मिलेगा। और संजू सैमसन एक मैन फैक्टर जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। संजू सैमसन, अब हर्षित राणा को मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, हर्षित राणा को मौका मिल सकता है आपके मयंक यादव की जगह पे, और जो क्या कहते हैं आपके रवि बिश्नोई को मौका मिल सकता है सुंदर या क्या कहते हैं वरुण चक्रवर्ती के। मेरे हिसाब से सुंदर को बैठाल देना चाहिए, और उसको क्या कहते हैं उस सुंदर की जगह पे रवि बिश्नोई को मौका देना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती आप सभी को पता है 3 साल बाद उसकी इंडिया में वापसी हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं भरपूर मौके देने चाहिए अपने आप को क्या कहते हैं अपना जो उसके अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाने के लिए, क्योंकि भरपूर मौके नहीं मिलते हैं, फिर कहीं ना कहीं प्ले आर्गूमेंट करता है उसके लिए, तो मौके देने चाहिए इस तरीके से। एक भारतीय टीम में आज के में सबसे बड़ा अगर कोई क्वेश्चनेबल प्लेयर है तो वो है संजू सैमसन को इस सीरीज में 2 मौके मिले, फिर वो दोनों मौके को कैच करने में फेल रहा। और संजू सैमसन को भी एक बात को ध्यान रखें, मैं संजू सैमसन को खुद कई बार सपोर्ट कर चुका हूँ कि उसको जिस तरीके से दूसरे प्लेयरों को मौके मिले उसको उस तरीके से पास्ट में मौके नहीं मिले, बट अब उसको भी काफ़ी मौके मिल रहे हैं। तो आप अपने आप को प्रूव करके दिखाइएगा अगर आप टैलेंट हैं आपके अंदर। और फिर अगर कहीं आप आईपीएल के ही प्लेयर बनना चाहते हैं तो फिर तो आप देख लीजिएगा, अगर इसी तरीके से आपने परफॉर्म किया तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम मैनेजमेंट और भारतीय जो सेलेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं फिर आपको छोड़ देंगे। वो भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कई सारे ऑप्शन हैं भारत के पास। अभी आप देख लीजिए ईशान किशन जैसा बल्लेबाज बाहर बैठा। ईशान किशन जैसा बल्लेबाज बाहर क्यों बैठा, उसके लिए थोड़ा सा दूसरी भी बातें हैं कि उनके राहुल द्रविड़ के साथ या दूसरे इस तरीके की न्यूज़ मीडिया सेक्टर में उड़ी थी कि उनका थोड़ा सा मनमुटाव है, या वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, रणजी नहीं खेलना चाहते, इस चक्कर में थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो शायद उनको उस लिए भी थोड़ा सा पनिशमेंट किया था, और मुझे लगता है वो पनिशमेंट उसको मिली तो ठीक मिली। तो संजू सैमसन को ही देखना होगा। आप पहले मैच में 29 रन किए, आपको वहाँ पर मैच फिनिश करना चाहिए था। आप जब क्या कहते हैं इतना अच्छा स्टार्ट मिला आपको, दूसरे मैच में आप फिर असफल। तीसरा मौका है आज, तो संजू सैमसन जहाँ पर खेलते हैं वहीं पर मौका है। गुजरात में मैच है अहमदाबाद स्टेडियम में, वहीं पर वो खेले हुए हैं।
आप आईपीएल में 500 रन बनाते हैं, फिर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो आपको क्या हो जाता है। संजू सैमसन 2014-2015 में, अगर मैं ठीक हूँ, 2014 में उसने डेब्यू किया था। आज उसको 10 साल हो गए अपने आप को प्रूव करते करते, मगर प्रूव नहीं कर पाया, अपनी जगह तक सीमेंट नहीं कर पाया इंडियन टीम में। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। लड़के आपके बाद के जो लड़के आए हुए हैं पिछले 2 से 2.5 साल में, उनकी जगह किसी न किसी फॉर्मेट में बिल्कुल सीमेंट हो चुकी है। बट अब आप अभी भी अपनी एक स्पॉट देख रहे हैं, आप अभी भी अंदर बाहर हो रहे हैं, खासकर T20 में है। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी अगर भारत के लिए खेलना है और लंबे समय तक खेलना है। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आप इस लाइन में, इस कंपटीशन में आप पीछे जा रहे हैं। तो मुझे तो आज आशा है कि भारत कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करेगा। बांग्लादेश जो जो लाल और हरे हैं, इनकी कहीं ना कहीं भारत जो हरी कर देगा, करनी भी चाहिए। अभिषेक शर्मा 2 मैचों में फ्लॉप रहा है, बहुत बड़ा टैलेंट, और अपने यूवी पाजी के भी वो चेले रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि अभिषेक शर्मा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जिस तरीके का उसका लड़के का एटीट्यूड है। कहीं ना कहीं जब वनडे और क्या कहते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलेगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी टेक्निक जो है वो कहीं ना कहीं आड़े आए। बट अभी जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है, आड़े बल्ले से ज़्यादा खेलता है, सीधे बल्ले से कम खेलता है। बट T20 गेम ही ऐसा है। बट मुझे तो चाहिए परफॉर्म। अगर कोई भी प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो फिर ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में नहीं देखते। बट भारतीय का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर हमको टेस्ट क्रिकेट से ही सिखाया जाता है। क्रिकेट में सबसे पहले टेक्निक ही सिखाई जाती है। हमारा जो मैंने भी क्रिकेट जितना सीखा तो सबसे पहले टेक्निक ही सिखाई गई थी कि आपको गेंद कैसे खेलना है, शॉट कैसे खेलना है, या शॉट कहाँ पर मारना, वो बात की बात है। पहले आपको रोकना कैसे है, किस टेक्निक से रोकना है, क्या फुटवर्क होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे मालूम है वो एडजस्ट कर लेगा। तो आज उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की निगाहें होंगी। अब वो भी कहीं ना कहीं गुजरात में खेला तो उसने 300 रन करीबन बनाए थे। गुजरात में मतलब गुजरात के ग्राउंड पे खेला है, लगभग उसने 300 रन बनाया, तो काफ़ी ज़्यादा वो भी फेवरेट होगा आज के मैच में। तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर हैं जिनके ऊपर निगाहें होंगी। सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में फेल हो गए थे। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ रिंकू सिंह को आज फिर एक मौका मिले ऊपर। नीतीश रेड्डी फिर अपने आप को प्रूव करना चाहता होगा कि मैं हार्दिक पांड्या और क्या कहते हैं आप अपने शिवम दुबे का ऑप्शन बन सकता हूँ। नितिन रेड्डी का मैं बता दूं, पिछले वीडियो में भी बताया, शायद फर्स्ट T20 के वीडियो में जब मैंने किया। सेकंड T20 में वीडियो नहीं कर पाया था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। फर्स्ट T20 में मैंने ये देखने के बाद ये बताया कि नितिन रेड्डी शिवम दुबे से बेहतर है एज ए बॉलर। अगर वो अपनी बॉलिंग पे काम करता है तो एक तो वो उससे स्पीड में तेज़ है, दूसरा उसकी लेंथ अच्छी है, उसको मारना इतना आसान नहीं है। पर इस पर शिवम दुबे की बॉलिंग बहुत हल्की है। अगर वो अब मैं आपको बता दूं, ये आज नहीं तो कल कोई ना कोई ये बात उठेगी। मैं अपने वीडियो में आज बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिए। कोई ना कोई आएगा, उठेगा और ये बात कहेगा कि शिवम दुबे के पास को सिर्फ इसलिए ले जा रहा है कि हार्ड हिटिंग के चक्कर में को वो स्पिन को बहुत अच्छी तरीके से हार्ड हिटिंग कर सकता है। तो शुभम दुबे को ये समझना होगा, नीतीश रेड्डी ने अगर कहीं ना कहीं स्पिन को इस तरीके से जिस तरीके टैकल कर रहा है और जिस तरीके से नीतीश रेड्डी ने स्पिनरों को मारा पिछले मैच में, अगर वो टैकल कर गया फिर शुभम दुबे को की जो जगह है उसके ऊपर भी उंगली उठेंगी। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें देखने वाली होंगी। तो अगले मैच में न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ जो 16 तारीख से टेस्ट मैच सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसमें कई सारे प्लेयरों को मौका मिले और ख़ास टीम सेम ही है लगभग जो अभी रिसेंट टाइम में बांग्लादेश के खिलाफ खेली, जिसने बांग्लादेश को दौड़ा के मारा, वही टीम है लगभग। और तो उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन न्यूजीलैंड की तरफ से ये कहूँगा कि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। उनके कुछ ग्रोइन क्या कहते हैं इंजरी वगैरह है, जो लास्ट टाइम भी आपको सबको ध्यान होगा कि जब केन विलियमसन लास्ट क्या कहते हैं दौरे पे आया था टेस्ट में, तो वो पहला मैच नहीं खेला था। उसको कहीं ना कहीं वो इंजरी आज भी परेशान कर रही है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पे सुना जा रहा है कि भारत वो रोहित शर्मा जो हैं वो मिस कर सकते हैं पहले 2 टेस्ट। एक की बात कब आ रही है, बट 2 टेस्ट आई थिंक वो मिस कर सकते हैं। मीडिया में ये भी खबर चल रही है, तो देखना पड़ेगा। भारत को काफ़ी ज़्यादा टफ और हार्ड एक सीरीज नज़र आ रही थी, जिस पे काफ़ी 1 डेढ़ साल से बात हो रही है। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका हो सुनने में ये आ रहा है। अभी तक उन्होंने अपने पर्सनल रीज़न तो नहीं बताए, बीसीसीआई में बता दिए, बट आउट मीडिया से बाहर ऐसे कोई बात नहीं निकल के आई है किस कारण से बाहर नहीं। बट लोगों में कुछ ऐसे भी ख्याल लगाया जा रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो उनके फैमिली में एक नया मेंबर आ रहा है, यानी कि रोहित शर्मा जो पिता बनने वाले हैं। इस चक्कर में शायद कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया से पहले और दूसरे टेस्ट में बाहर रह सकते हैं, मिस कर सकते हैं। तो भारत को मगर आपको अगर आप देश के आई थिंक ये आप भी इस पर बोली बताइएगा, आपको ये कैसा, अगर आप देश के लिए खेलना है तो आपको पहले देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पहले आपके लिए आपको पहले देश को लिए आपकी जो सर्विस है वो देश के लिए होनी चाहिए, ना कि घर के लिए। आई थिंक ये मेरा मानना है। ऐसे विराट कोहली भी 2 बार शायद मिस कर चुका है अपनी पर्सनल समस्याओं को लेकर, बट मैं मानता हूँ। और फिर इस ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े दौरे पर अगर इंग्लैंड यहाँ पर कोई टीम आ रही होती, छोटी टीम है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। पर ऑस्ट्रेलिया आपको मालूम है, आप पिछले 2 दौरों पर ऑस्ट्रेलिया को मार के आए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बोल रहे हैं, उस हिसाब से तो आपको क्या कहते हैं जो ज़रूरी होता है आपका स्टार्टिंग में। और जब आप बाहर जाते हैं तो आप देखिए, चाहे कोई भी टीम बाहर से यहाँ पर आ रही हो या बाहर इंडियन टीम विदेश में जा रही हो, बाहर दौरे पर जा रही हो, तो शुरू के अगर आप लंबी 3 मैचों की सीरीज है तो पहला मैच और 5 मैचों की सीरीज लगभग 2 मैच काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वहाँ की परिस्थितियों से अपने आप को ढालने में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बट अब ये भारतीय टीम को, भारतीय मैनेजमेंट को देखना होगा इस पर क्या हो सकता है। तो इस आगे भी बात करते हैं। तो अभी वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।